Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 12 the supplementary book Vistas, chapter number 2. The name of the lesson, The Tiger King. In last video, I have completed up to 9 page. Now, in this video, I will start from the 10 page. You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. तो आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे ये एक छोटा बच्चा जब उसने ये टाइगर का नाम सुना होगा तो शायद वो डर गया होगा. ओके, वो टाइगर का नाम सुनकर जैसे क्या हो गया, डर गया होगा. दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन. लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था. यानी ये जो छोटा बच्चा था वो बचपन से जैसे बहादुर था, तो उसने जैसे सुना कि उसकी डेथ एक टाइगर से होगी तो वो डरा नहीं. जनरली इंसान डर जाता है, लेकिन वो डरा नहीं. एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, लेकिन उसने एक प्रोनाउंस किया. द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉन. उसने थोड़ा सोचा. टेरिफाइंग वर्ड इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स. थोड़ी बार उसने सोचा और फिर जैसे एकदम चिल्ला कर, टेरिफाइंग इन गुस्से से उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकले. वो वर्ड्स क्या थे? लेट टाइगर्स बीवेयर. यानी टाइगर्स को जैसे वो एक वार्निंग दे रहा है कि भाई आप मेरे से बचो. ओके, क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बताया कि भाई आपकी जो डेथ है वो किससे होगी? टाइगर से होगी. तो उसने जैसे सब टाइगर को जैसे वार्निंग दे दी कि अभी आप मुझसे क्या करो, बचना. दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफल इन प्रतिभापुरम. अभी ये जो बात थी, रूमर्स यानी अफवाह, सब प्रतिभापुरम में एकदम क्या हो गई, फैल गई. यानी सबको पता चल गया कि भाई किंग के वहाँ पर ये जो उनके बच्चा आया वो 10 दिन का था. वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने इस तरह से कहा और उसके सामने ये बच्चा जो 10 दिन का था उसने इस तरह से क्वेश्चन किया और इस तरह से उसका आंसर मिला. बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. ओके, लेकिन दूसरी साइड देखो तो उसके सच है, उसका कोई बेस नहीं है. क्योंकि जिसने देखा वो बिलीव करेगा, लेकिन जिसने देखा नहीं, अगर कोई जाकर उसको बताएगा कि इस तरह से हुआ, तो डेफिनेटली हर एक इंसान क्या होता है, अपने आईक्यू का, अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं और वो सोचेंगे भाई ये पॉसिबल है नहीं. क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसा इंसिडेंट कहीं पर भी सुना होगा नहीं. यानी कुछ लोग बिलीव करेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो ये बात को बिलीव करेंगे नहीं. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2. ओके, क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टोलर. अब ये जो क्राउन प्रिंस यानी ये जो छोटा बच्चा जो बड़ा होकर क्या बनने वाला था? किंग बनने वाला था. ओके, तो यहाँ पर उसको क्राउन प्रिंस कहा गया है कि क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. वो बड़ा होता गया और डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता गया. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब. उसके बाद उसकी लाइफ में दूसरा कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जो आगे हमने एक्सप्लेन किया. यानी आगे कौन सा जो 10 दिन के बाद जो हुआ था, इस तरह से दूसरा कोई भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ नहीं. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ. ये जो बच्चा था वो मिल्क पीता था. वो भी किसका पीता था? इंग्लिश काऊ का. यानी उनके घर में इंग्लिश काऊ थी और उसका वो मिल्क पीता था. वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. और वो कौन लाती थी? इंग्लिश नैनी. नैनी यानी दासी. यानी इन शॉर्ट यहाँ पर उसको देखरेख रखने वाली. ओके, आया बोलते. तो उनके लिए एक इंग्लिश दासी रखी थी और वो उसके लिए इंग्लिश काऊ का मिल्क लेकर आती थी और ये प्रिंस को, राजकुमार को क्या करती थी? वो पिलाती थी. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश. ट्यूटर्ड यानी उसको पढ़ाया. उसके लिए जो टीचर्स थे वो भी कैसे थे? इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. ओके, जो ट्यूटर यानी उसको टीचिंग दी गई वो भी इंग्लिश में और वो भी किसके थ्रू? इंग्लिश मैन के थ्रू. सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. वो दूसरा कुछ नहीं देखता था लेकिन ओनली इंग्लिश मूवी देखता था. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर्स इंडियन स्टेट डिड. वो इसी तरह से करता था कि दूसरे जो इंडियन प्रिंस थे उनकी भी लाइफ इसी तरह से वो लोग अपने बच्चों, यानी जो उस टाइम के जितने भी किंग थे वो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे और एक इंग्लिश का एटमॉस्फियर वो बच्चे के लिए क्या करते थे? क्रिएट करते थे. तो सेम थिंग यहाँ पर भी ये जो छोटा बच्चा था
ये टाइगर किंग, उसके लिए भी उसके फादर ने इस तरह से अरेंजमेंट किया था कि उसको पूरा इंग्लिश का एटमॉस्फेयर मिले। वो भी उसका रीज़न क्या था कि उस टाइम पर यहाँ पर अंग्रेज यानी फॉरेनर यहाँ पर क्या करते थे, ब्रिटिशर यहाँ पर रूल करते थे, और सब लोग ये ब्रिटिशर की जो ये एक स्टाइल थी उससे सब लोग क्या थे, बहुत ही इम्प्रेस थे। यानी सब लोग अपने बच्चों को जैसे फॉरेनर ब्रिटिशर बनाना चाहते थे, और ख़ास करके जो किंग थे वो तो ख़ास अपने बच्चों को इस तरह से क्या करते थे, ट्रीट करते थे अपने बच्चों को कि जैसे उसका बच्चा इंग्लिश बोले और वो इंग्लिश में ही सब कुछ क्या करे, अपना जो डेली रूटीन है वो भी इंग्लिश में, यानी इंग्लिश बोलना, इंग्लिश की स्टाइल से चलना, सब चीज़ इसी तरह से रहे। ओके, तो ये उनके लिए एक क्या थी, इम्प्रेशन थी। वेन ही केम टू एज ए 20, जब ये 20 ईयर का, यानी जब वो कितने साल का हुआ, 20 साल का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कॉट ऑफ वॉर्स अंटिल देन कम टू हीज हैंड्स। तो 20 साल का जैसे हुआ तो ये जो कॉट यानी उसका, यहाँ पर उसके फादर के में बताया नहीं कि उसके फादर जिंदा थे कि क्या, लेकिन यहाँ पर दिया है कि अभी तक ये जो कितने सालों से ये जो पूरा उसका किंगडम था वो किसके पास था, कॉट ऑफ वॉर्स। कॉट ऑफ वॉर्स यानी ऐसे इंसान के जो पूरे ये किंगडम को चलाते थे। लेकिन जैसे वो 20 साल का हुआ तो ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आ गई, यानी उसको ऑन द स्पॉट वहाँ का किंग डिक्लेयर किया गया। ओके, तो किंग डिक्लेयर जनरली क्या होता है कि अगर किंग जिंदा है तो किंग ही क्या करता है, कुछ टाइम के बाद उसको ये पोस्ट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके फादर की बात नहीं की, दैट मीन्स उसके फादर कुछ हो गया होगा या फिर नहीं हो गए। तो अभी तक ये जो किंगडम की चलाने की जवाबदारी जो कोर्ट ऑफ वॉर्स की थी, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट ये टाइगर किंग को दे दी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक ये कंप्लीट पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी carefully।